अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास है ZTE ट्रैक 2 K88। इसका USB चार्जिंग पिन काम नहीं कर रही। इसमें लगा हुआ है टाइप सी का चार्जिंग जैक। अच्छा, ये गया हुआ है पानी के अंदर, जिसकी वजह से इसका चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल ही ख़राब है और बैटरी लो होने की वजह से ये ऑन भी नहीं हो रहा है। तो चलें इसको खोलते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये रिपेयर होगा, क्या क्या इसमें मसले मसाइल हैं और आगे हमें क्या क्या परेशानी आने वाली है। क्योंकि इस टैबलेट के ज़रिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बहुत सारे मसले ऐसे थे जो मुझसे नहीं हल हो रहे थे और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, मतलब काफ़ी काम के बाद मैंने इसको चार्जिंग पिन को रिपेयर किया। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मसले मसाइल आने वाले हैं। मोबाइल ओपनर की मदद से, मोबाइल ओपनर का जो नोकीला साइड है उस तरफ से हम इसके साइडों से इसको खोलेंगे। जैसे सिंपल हम इन्फिनिक्स हॉट 8 को इन्फिनिक्स के दूसरे सेटों को खोलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आसानी के साथ हम इसको खोल लेंगे, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सामने नोकीले साइड से मोबाइल ओपनर के मैं इसको साइडों से खोले जा रहा हूँ, उसके क्लिप और ईजीली बाहर आते जा रहा है। अच्छा, मैंने इसमें एक गलती की थी, वो गलती आप नहीं कीजिएगा कि इसमें जहाँ पे सिम या कार्ड लगता है वहाँ पे एक अदद नट लगा हुआ है। अच्छा, मैंने पूरा टैबलेट देखा था लेकिन मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन ये मेरी बेवकूफ़ी है। तो आप गलती नहीं कीजिएगा। ये छोटी छोटी जो जगहें हैं जैसे कि सिम जैक, कार्ड जैक, इसके ऊपर रबड़ लगा होता है, क्लिप लगा होता है, इसको हटाकर चेक कर लें। इसको हटा के चेक कर लेंगे तो हमारी केसिंग टूटेगी नहीं, इसकी हड्डी टूटेगी नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं अटक गया, ये बाहर नहीं आ रहा था, तो मुझे अंदाज़ा होगा यहाँ पे शायद नट हो सकता है। तो लिहाजा आप पहले ही चेक कर लेंगे तो इससे आपको आसानी होगी और आप ताकत बिना लगाए इसको खोल लेंगे। आपके सामने एक नट खुलने से पूरी केसिंग इजीली बाहर आ गई है। अब इसके ऊपर चार्जिंग जैक के ऊपर जितने भी नट लगे हैं, ये पाँचों छः जितने भी हैं, सारे के सारे हम इजीली खोल लेंगे, ताकि हमें पता चले कि चार्जिंग जैक रिबन है के साथ है, फ्लेक्सी के साथ है, या खाली चार्जिंग जैक बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। नट खोलने के पार्ट में स्किप कर देता हूँ क्योंकि नट खोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें T4 का स्क्रू ड्राइवर लगेगा और सारे के सारे नट खुल जाएंगे। अच्छा, ऊपर का क्लिप हटाने के बाद इसकी बैटरी, जो कि आपके सामने रिबन है, ये जैक निकालेंगे। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बैटरी थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो भी चार्ज नहीं करती। तो हमें खाली इसको ये चेक कर लेते हैं कि इसमें इतना वोल्टेज है, इतना करंट है कि चार्जिंग से आराम से ये ऑन हो सके। मल्टीमीटर की मदद से हम चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज कितने हैं। प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे लगाएंगे तो हमारा मीटर बिल्कुल आगे जाएगा, बिल्कुल आगे भागेगा। तो इसका मतलब ये बैटरी चार्ज है। और अगर माइनस को प्लस पे और प्लस को माइनस पे लगाते हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो बैक साइड स्पीड में जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी बैटरी बिल्कुल ओके है, इसको हमें एक्स्ट्रा चार्ज की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपके सामने है, बिल्कुल ओके है ये बैटरी और ये परफेक्ट है। अगर चार्जिंग जैक सही होता तो ये बिल्कुल चार्ज करती। आपके सामने मैं मीटर के ऊपर चेक कर चुका हूँ। टैबलेट की जो चार्जिंग पिन है एक छोटी सी फ्लेक्सी के ऊपर लगा है, जो कि रिबन से बोर्ड के ऊपर कनेक्ट है। अच्छा, रिबन के ऊपर आप देखेंगे तो 4 गोल्डन डॉट बने हुए हैं, ये है चार्जिंग के प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई जो कि मुझसे पहले कभी भी नहीं हुई। हमेशा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका एक साइड ग्राउंड होता है और दूसरा बिल्कुल साइड, मतलब एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, एक ग्राउंड होता है, एक चार्जिंग का प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती हुई, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हो गया गलत। जितने भी मोबाइल थे उनके अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक कॉर्नर ग्राउंड और दूसरा कॉर्नर चार्जिंग का प्लस। लेकिन यहाँ पे मुझसे गलती हुई, यहाँ पे ग्राउंड तो कॉर्नर है लेकिन दूसरा कॉर्नर प्लस नहीं है, दूसरा कनेक्टिविटी का पॉइंट है DM, जिसकी गलती मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे किस तरीके से गलती मुझे पता चली। मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको चेक किया तो वैल्यू नहीं आ रही थी, मैं समझा चार्जिंग जैक ही है ये। लेकिन चार्जिंग जैक भी ख़राब ही था, ऐसा नहीं कि चार्जिंग जैक ख़राब नहीं था, चार्जिंग जैक भी ख़राब था। आगे आपको मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो में कि चार्जिंग जैक के ऊपर इसके प्रिंट भी ख़राब हैं, प्लस पानी जाने की वजह से इसके ऊपर जो जैक होता है वो पूरा ख़राब हुआ हुआ है। जब तक हम इस टैबलेट का चार्जिंग जैक बनाते हैं तब तक हम इसकी बैटरी को अपने सप्लाई के ज़रिए चार्ज भी कर लेते हैं। उससे होगा क्या कि हम टैबलेट को ऑन करके चेक कर सकेंगे कि चार्जिंग परफेक्ट उठा रहा है या नहीं।
ये सप्लाई है, इससे बैटरी आसानी के साथ चार्ज हो जाती है और कोई सा भी एंड्रॉयड के चार्जर से ये आसानी से चार्ज कर लेता है। तो एक तरफ हम चार्जिंग जैक बना लेंगे, दूसरी तरफ इसकी बैटरी 30 to 40% चार्ज हो जाएगी। आपके सामने है ये चार्जिंग जैक, इसका निकाल लिया है और इसका फ्रंट पैक आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका सफ़ेद हुआ है, पूरा सफ़ेद हो रहा है ये। अच्छा, अंदर का साइड तो मैं कैमरे के थ्रू नहीं दिखा सकता, लेकिन बाहर का साइड मैं आपको कैमरे के थ्रू दिखा देता हूँ कि बिल्कुल ही सफ़ेद हो रहा है। पानी की वजह से सफ़ेदी आ गई है, काई काई कह लें या इसमें नमी कह लें, जिसकी वजह से ये चार्ज बिल्कुल नहीं कर रहा और इसी नमी ने इसके जो चार्जिंग फ्लेक्सी के प्रिंट हैं ये बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं, जिसकी वजह से करंट पास नहीं हो रहा और ये चार्जिंग नहीं कर पा रहा। हीट गन की मदद से इसको निकालेंगे और देखेंगे कि इसके प्रिंट दोबारा रिपेयर एबल हैं या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नमी से काई से प्रिंट बिल्कुल फारिग हो जाते हैं और ये फिर जंपर के ज़रिए लगता है। तो चलें इसको हीट गन की मदद से निकालते हैं और देखते हैं इसके प्रिंट की क्या हालत है। चार्जिंग जैक के ऊपर हम आईसी पेस्ट लगाएंगे ताकि फ्लेक्सी ख़राब ना हो। एयर इस पर हमें कम ही रखनी है क्योंकि चार्जिंग फ्लेक्सी इसकी बहुत पतली होती है, ज़्यादा एयर की वजह से ऐसा ना हो ये फूल जाए। ट्वीज़र की मदद से, चिमटी की मदद से इजीली ये बाहर आ जाएगा, इसमें कोई हमें ताकत लगानी नहीं पड़ेगी। अच्छा, एयर गन से अपना हाथ थोड़ा सा दूर रखिएगा क्योंकि हीट गन से, एयर गन से हवा गर्म निकलती है और ये बहुत आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा एहतियात के साथ हम ये काम करेंगे और ये ईज़िली बाहर आ जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। हीट गन यूज़ करते वक्त हीट गन को हम एक जगह पे नहीं रहेंगे, बल्कि जहाँ जहाँ हमें हिस्सा निकालना है उसके ऊपर हम मूव करते रहेंगे। आप मेरे हाथ को चेक कर सकते हैं कि मैंने अपने हाथ को एक जगह पे नहीं रखा, बल्कि जितना बड़ा हिस्सा मुझे निकालना है उसके पूरे के ऊपर मैं उसको मूव कर रहा हूँ। तो हीट गन जिस तरह से यूज़ करेंगे कि उसके पूरे हिस्से के ऊपर जहाँ जो चीज़ हमें निकालनी हो, चार्जिंग जैक, बैटरी जैक, जो भी निकालना है उसके पूरे के ऊपर हम उसको मूव करते रहें। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जैक के जो प्रिंट हैं वो तकरीबन काले हो गए, जिसकी वजह से अगर हम इस पर नया जैक लगाते हैं तो ये हमारा चार्ज नहीं करेगा। इसको हमें लाजमी जंपर के ऊपर बनाना पड़ेगा। जंपर के ऊपर कैसे बनाते हैं चले मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मसला हमारे साथ ये भी आया कि जो चार्जिंग जैक इसमें से हमने निकाला था टाइप सी का, ये पूरे एरिया में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस पे हम चार्जिंग जैक टाइप सी वाला नहीं लगाएंगे बल्कि आम एंड्रॉयड वाला लगाएंगे। ये छोटा सा ट्विस्ट मैं इसके अंदर लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चले कि यूएसबी टाइप सी चार्जिंग जैक में हम एंड्रॉयड का चार्जिंग जैक कैसे लगाएंगे। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, थोड़ा सा टेक्निकल का मसला है। कैसे? टाइप सी के चार्जिंग जैक में हर चीज़ दो दो होती हैं, जैसे कि ग्राउंड दो जगह लगते हैं, चार्जिंग का पॉजिटिव दो जगह लगती हैं। इसी तरीके से कनेक्टिविटी के दो पॉइंट होते हैं, वो भी दो दो जगह होते हैं। आपके सामने जो तस्वीर है उसमें माइनस मतलब ग्राउंड भी दो हैं, प्लस मतलब चार्जिंग का पॉजिटिव भी दो हैं। इसी तरीके से चार्जिंग जब तो एंड्रॉयड का होता है उसमें टोटल 5 पिन होती हैं। ये हमारे पास एंड्रॉयड का चार्जिंग जैक है, इसमें आपके सामने है टोटल 5 पिन है, टोटल 5 पिन है। इसमें एक कॉर्नर ग्राउंड है और दूसरा कॉर्नर चार्जिंग का पॉजिटिव। सीधा हो तो भी, उल्टा हो तो भी। अब ये आपके सामने है, अगर सीधा है तो प्लस कौन सा है, उल्टा है तो प्लस कौन सा है, ये दोनों चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जब कभी आप लगाएं एंड्रॉयड के चार्जिंग जैक के ऊपर हम कॉर्नर के ऊपर तार लगाएंगे, जंपर वायर, सिंपल। एक कॉर्नर ग्राउंड होगा, ग्राउंड आप कहीं से भी दे सकते हो, चार्जिंग फ्लेक्स में से कहीं से भी दे सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ग्राउंड का। इसी तरीके से चार्जिंग जैक का जो पॉजिटिव होता है या तो आप फ्लेक्सी में से दे दो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि आप उसको बोर्ड से दो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी की वजह से लाइन प्रॉपर नहीं आ रही होती है, लाइन प्रॉपर नहीं जा रही होती बोर्ड पे, क्योंकि आईसियाँ लगी हुई होती हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट उसको जंपर दे देते हो। तो चार्जिंग पॉजिटिव का जो जंपर है वो हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे और चार्जिंग जैक का जो ग्राउंड है वो छोटा लेके कहीं से भी हम इसको जंपर दे देंगे। आपके सामने मैं एंड्रॉयड चार्जिंग जैक लगा रहा हूँ,
जुगाड़ के अंदर, जो कि बेइंतहा आसान है लगाना। सिर्फ 2 तार के ऊपर पूरा गेम है और आसानी के से ये लग भी जाएगा और चार्जिंग सेविंग भी परफेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने बताया कि ग्राउंड का तार हम हमेशा छोटा दे देंगे, ग्राउंड तो आप पूरे बोर्ड में से कहीं से भी ले सकते हो। तो मैंने आपके सामने चार्जिंग जैक पे जो तार लगाया है वो छोटा ही लगाया है। ये मैं ग्राउंड में कहीं से भी दे दूँगा, फ्लेक्सी में से कहीं से भी लगा दूँगा, इसकी कोई मुझे टेंशन नहीं है। मैं इसका चार्जिंग जैक का पॉजिटिव लगा रहा हूँ और इसका मैं जैसे मैंने वो कहा था कि तार हमें लंबा लेना है, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको बोर्ड से देंगे। फ्लेक्सी के ऊपर से हम इसको जंपर नहीं देंगे, क्योंकि पानी गया हुआ था, पता नहीं वैल्यू प्रॉपर है या नहीं। डायरेक्ट हम इसको बोर्ड में से देंगे। अच्छा, बोर्ड के अंदर से देने से थोड़ा सा मुझे मसला आया था, जो कि आपके सामने अभी अगले 1-2 मिनट में बताता हूँ कि मुझे क्या परेशानी फेस की, और जो मेरा एक्सपीरियंस 15-16 साल का था वो ज़ीरो हो गया। होता है ऐसा कभी, सब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने जितने भी मोबाइल बनाए, जितने भी चार्जिंग जैक बनाया, उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है कि चार्जिंग पिन में से एक कॉर्नर ग्राउंड होता है जो आपके सामने है, और एक कॉर्नर चार्जिंग का पॉजिटिव होता है। मैंने इसी हिसाब से इसमें चार्जिंग के पॉजिटिव को कॉर्नर की तरफ से जंपर दिया, ठीक है। लेकिन ये चार्ज नहीं हुआ। इसमें मैंने सारी ट्राइयाँ की कि भाई चार्जिंग जैक तो ख़राब नहीं है, वैल्यू तो परफेक्ट आ रही है नहीं आ रही, चार्जर सही वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा, बैटरी चार्ज है या नहीं, तीनों चारों चीज़ें मैंने इकट्ठा चेक कर ली, बट नहीं हुआ चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरो हो गया। यहाँ पे मामला था कुछ और। क्या? वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चलता है। फ़िलहाल हम इसको चार्जिंग जैक को टाइप सी के चार्जिंग जैक के ऊपर सोल्ड कर देंगे। टाइप सी का चार्जिंग जैक क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है, और एंड्रॉयड का चार्जिंग जैक थोड़ा सा छोटा होता है। तो लिहाजा इसमें सिर्फ 2 टांगें हैं, इसकी दोनों टांगें अच्छे से हम सोल्ड कर देंगे, ताकि हम इसका चार्जिंग जैक चार्ज करते वक्त हम इसको चेक कर सकें और आसानी के साथ इसको सोल्ड कर सकें, या आसानी के साथ इसको लगा सकें। जो दोनों टांगें हैं, जितने अच्छे से हम इसको सोल्ड कर सकते हैं उतने अच्छे से इसको हम सोल्ड कर देंगे। आपके सामने चार्जिंग प्लस मैं लगा चुका हूँ। अलग बात है गलत लगा है, लेकिन लगा चुका हूँ। ग्राउंड आप कहीं से भी दे सकते हो चार्जिंग फ्लेक्सी में से। चार्जिंग फ्लेक्सी में जहाँ पे जैक पे टाका लगाते हैं, सोल्ड करते हैं, ये सारा ग्राउंड है। आप कहीं से भी इसको चार्जिंग जैक को ग्राउंड दे सकते हो, जहाँ से आपका दिल करे। चार्जिंग जैक का जो तार है, पॉजिटिव का जो लंबा तार है, इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेंगे, ताकि जो ऊपर इसका ब्लैक शीट लगेगी उसमें है 6-7 नट लगाते हुए वो टूटे ना। अगर आप इसको आगे पीछे करके लगाओगे तो बिल्कुल मुमकिन है कि वो चार्जिंग नट के ऊपर आए और चार्जिंग नट ये तार को तोड़ दे। तो एहतियात के साथ थोड़ा सा हम करेंगे, ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। थोड़ी सेटिंग करके इसको लगाएंगे। जैसे कि आपके सामने मैं चार्जिंग जैक लगा चुका हूँ, लेकिन ये चार्ज नहीं कर रहा। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि शायद चार्ज प्रॉपर नहीं है, चार्जर सही नहीं है, या बैटरी प्रॉपर लगी हुई नहीं है। मैं इस चक्कर में काफ़ी इस पर कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ ये। अब गलती कहाँ हुई, गलती मैं आपको अब बताता हूँ इसकी। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मसला हुआ क्या, मुझे क्यों परेशानी हुई, मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरो हुआ क्यों। हमेशा ऐसा होता है कि ग्राउंड एक तरफ होता है और चार्जिंग का पॉजिटिव बिल्कुल अपोजिट साइड होता है उसका, ठीक है। लेकिन ZTE की इस टैबलेट के अंदर हुआ ये कि ग्राउंड तो एक कॉर्नर पे है, ठीक है, लेकिन उसके बिल्कुल बराबर वाला पॉइंट चार्जिंग का पॉजिटिव निकला, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नॉर्मली कनेक्टिविटी पॉइंट होते हैं, जैसे आपके सामने तस्वीर में है कि चार्जिंग का पॉइंट कोने वाला है और उसके बिल्कुल बराबर वाला चार्जिंग का पॉजिटिव है, और उसके आगे के 2 पॉइंट कॉर्नर वाले वो कनेक्टिविटी पॉइंट है। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये मैंने सप्लाई के ज़रिए मल्टीमीटर के ज़रिए चेक किया, तो मुझे पता चला कि यार ये इसके अंदर ऐसा है। अदरवाइज़ मैं तो समझ रहा था कि शायद इसमें चार्जिंग IC का मसला है, लेकिन इसमें प्रिंट आगे पीछे हुए हैं। ये पहला टैबलेट या पहला मोबाइल ऐसा है जिसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरो कर दिया, जो 16 साल का था। वरना नॉर्मली ऐसा ही होता था कि चार्जिंग पिन अलग अलग होती हैं, एक कोने पे ग्राउंड और दूसरे कोने पे चार्जिंग पॉजिटिव, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल बराबर में है, जो कि मल्टीमीटर की मदद से और सप्लाई की मदद से निकला। और आलमोस्ट मेरे कोई 30 मिनट्स ज़ाया हुए और काफ़ी सरदर्दी हुई। जब मुझे ये पता चला मल्टीमीटर के ज़रिए मदद से
सिंपल मैंने जो जंपर कोने पे लगाया था वो जंपर निकाल के इसके बराबर में आपके सामने स्क्रीन पे लगा चुका हूँ। चार्जिंग पे लगाया है और आपके सामने टैबलेट आसानी के साथ चार्ज कर रहा है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है, भले कितना ही बड़ा एक्सपीरियंस हो, लेकिन बाज़ औक़ात मोबाइल के अंदर चीज़ें आगे पीछे कंपनी डाल देती है और आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाता है। अब मैं इस तार की सिंपल थोड़ी सी सेटिंग करूँगा और सेटिंग करने के बाद इसका कवर लगाऊँगा। लेकिन कवर लगाने से पहले इसमें जो एक काम रह गया है, जो मेन काम है, वो मेन काम मैं आपके साथ बताता हूँ। क्योंकि इस पे हमने चार्जिंग जैक लगाया है बिल्कुल जुगाड़ के अंदर, ठीक है? इसका अपना नहीं है, टाइप सी है ही नहीं, और लगाया भी हमने एंड्रॉयड का चार्जिंग जैक है, तो इसमें मजबूती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक? तो मुझे नहीं पता इंडिया बांग्लादेश में क्या चीज़ आती है, लेकिन पाकिस्तान में मैजिक डिपॉक्सी बहुत आम है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? इसको जो वाइट एंड ब्लैक पेस्ट है, इसको मिला कर चार्जिंग जैक पे हम लगाएंगे। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा मेल्ट होता है स्टार्ट के अंदर, तो हमें थोड़ा एहतियात से लगाना है, क्योंकि चार्जिंग जैक के अगर अंदर चला गया तो चार्जिंग जैक ख़राब कर देगा। ये हमें एहतियात से लगाना है कि चार्जिंग जैक के अंदर ना जाए। कॉर्नर के ऊपर हम इसको लगाएंगे ताकि इसकी मजबूती अच्छे से आ जाए। लगाने में अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम एहतियात करेंगे कि ये चार्जिंग जैक के अंदर ना जाए, लेकिन इसके बगैर ये लगेगा भी नहीं, क्योंकि मजबूती नहीं है। ये एक दो बार में चार्जिंग पिन अगर आप नहीं लगाओगे तो एक दो बार के अंदर बाहर आ जाएगा। आपके सामने आसानी के सामने मैं लगा चुका हूँ, और अब मैं इसका आखिरी काम करूँगा कि नट लगा के इसको पैक कर दूँगा। और तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि चार्जिंग जैक के ऊपर जो हमने मैजिक डिपॉक्सी लगाई है वो एवरेज 40 to 45 मिनट्स लेती है सूखने में। हम एवरेज इसको 1 घंटे के बाद चार्ज करेंगे। मल्टीमीटर के ऊपर मैं इसकी वैल्यू चेक कर चुका हूँ, 100% ये चार्ज सेव कर रहा है। तो इसलिए आप बेफिक्र हो के जंपर लगाकर चार्जिंग जैक के ऊपर डिपॉक्सी लगाकर इसको पैक कर दें और कस्टमर को शुक्रिया के साथ वापस कर दें। बिल्कुल आपका ये काम 100% हो चुका। जैसे कि मैंने नट खोलने का पार्ट स्किप किया था, इसी तरह नट लगाने का पार्ट भी मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि नट लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज़ यूजुअल जैसे खोले वैसे लग जाएंगे। T4 के ज़रिए खोले थे, T4 के ज़रिए हम इसको वापस लगा देंगे, ठीक है। अब आसानी के साथ जैसे हमने इसका बैक कवर क्लिप के ज़रिए खोला था, इसी आसानी के साथ हम इसका बैक कवर लगा के इसको फाइनल कर देंगे। दोस्तों, इस काम को करने में मुझे ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा लगा, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि चार्जिंग जैक इसका मार्केट में मौजूद नहीं था, प्लस इसका चार्जिंग जैक के जो चार्जिंग फ्लेक्सी के जो प्रिंट थे वो बिल्कुल ख़राब थे, तो उसके ऊपर चार्जिंग जैक लगता भी नहीं। फिर चार्जिंग जो टाइप सी वाला चार्जिंग जैक था, उसके ऊपर जुगाड़ में हमने एंड्रॉयड का चार्जिंग जैक लगाना सीखा, और उसके अंदर मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि उसके चार्जिंग प्रिंट नॉर्मली कॉर्नर पे होते हैं, लेकिन इस बार इसके बीच में दिए गए। तो एक नई चीज़ मैंने भी सीखी और नई चीज़ आपको भी बताई कि टाइप सी के अंदर एंड्रॉयड कैसे लगता है, और प्रिंट ख़राब हो तो किस तरीके से उसको ढूंढ कर लगाए जाते हैं। डोकोमो हवावे टैबलेट एमपैड की बैटरी कैसे चेंज की जाती है, ये लेफ़्ट वाली वीडियो देखें, इसमें कंप्लीट डिटेल के साथ बताया गया है।